मैंने ये लैंडिंग पेज क्लॉड से बनवाया है। जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा कंप्लीट लैंडिंग पेज क्लॉड ने बना दिया मेरे लिए। सारी चीज़ें क्लॉड ने कर दिया है। मुझे सिर्फ़ अपना रिक्वायरमेंट बताना था कि मुझे अपने वर्डप्रेस कोर्स के लिए एक लैंडिंग पेज चाहिए, उसका ऐड कॉपी लिख दो। ऐड कॉपी रेडी हो गया तो फिर मैंने उनको उसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि मुझे एचटीएमएल में ये लैंडिंग पेज चाहिए एंड उसके बाद कन्वर्ट कर दो वर्डप्रेस में नोवा मीरा के थ्रू, तो उसने वो भी कर दिया। ये पूरा मैं प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप इस कंप्लीट लैंडिंग पेज को देखिए, कितना अमेजिंग लैंडिंग पेज इसने बनाया है। मुझे थोड़े बहुत फिक्सिंग करने पड़े, बाकी सारी चीज़ें इसने खुद कर दी हैं क्लॉड में ही। तो आपने देख लिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। अब इसका मैं रॉ दिखाती हूँ जो मैंने क्लॉड में बनवाया था। क्लॉड पे कुछ इसने वैसे बना दिया था बट मैंने प्रॉम्प्ट में एंड में बता दिया मुझे हेडर फुटर नहीं चाहिए, तो उसने वो यूज़ ही नहीं किया। क्योंकि मैंने लास्ट में उसको जब कन्वर्ट करना था हमारे डिज़ाइन को, तो मैंने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया था। ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपको सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कंप्लीटली फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक बताने वाली हूँ, जब तक आपका एक लैंडिंग पेज खूबसूरतली जैसा आप चाहते हो वैसा रेडी ना हो जाए। ठीक है? जैसे यहाँ पे एचटीएमएल वाली इसने पेज बना दी है, लैंडिंग पेज बना दी है और इसके बाद हमने उसको कन्वर्ट करने के लिए कहा है थ्रू नोवा मीरा। ठीक है? ये पूरा प्रोसेस हम लोग देखने वाले इस वीडियो में। कमेंट बिलो, आर यू एक्साइटेड? येस या नो? क्लॉड पे डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगी क्लॉड का डेस्कटॉप ऐप। ठीक है? तो डेस्कटॉप ऐप के लिए आप यहाँ पर सर्च करोगे क्लॉड डेस्कटॉप। ठीक है? और आप यहाँ पर अपने विंडो या फिर मैक के लिए डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। विद इन अ मिनट हो जाएगा, आप डाउनलोड करके सेटअप कर लीजिएगा। ठीक है? विंडो के लिए या फिर आपका मैक है तो मैक के थ्रू, आईओएस के लिए। ठीक है? तो यहाँ पे ये करने के बाद आपको अपने क्लॉड पे आ जाना है। अब मैं यहाँ पे क्लॉड पे नए चैट पे आती हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्क्रैच से कि किस तरह से आप इस लैंडिंग पेज को बहुत ही अमेजिंगली बना सकते हो। हम आएंगे क्लॉड डेस्कटॉप पे और यहाँ पे आप अपना मॉडल चूज कर लोगे जो होगा ओपस 4.8। हम ये इसलिए चूज करते हैं क्योंकि इससे हमारी जो डिजाइन है बेहतरीन डिजाइन बनती है और जस्ट आफ्टर जैसे कि हमें इसे एलिमेंटर पे जब कन्वर्ट करना पड़ेगा तो वहां पे भी ये बहुत ही अच्छे से डिजाइन कर सकेगा। तो यहाँ पे आप जो है प्रॉम्प्ट डालोगे, वो प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ यू आर एन एक्सपर्ट कन्वर्जन फनल डिजाइनर। यहाँ पे जैसे कि मुझे लैंडिंग पेज बनाना है तो मैंने यहाँ पे जो है इसी तरीके से इसको लिखा है, फनल डिजाइनर विद एक्सपीरियंस इन कॉपी राइटिंग एंड डिजाइन। आपको क्या क्या चेंज करना है मैं बता देती हूँ। आपका जो लैंडिंग पेज होता है वो चाहे प्रोडक्ट के लिए होता है, कोर्स के लिए होता है या सर्विस के लिए होता है, इन्हीं में से आपका होता है। ठीक है? तो मैं ये बेसिकली कोर्स के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे आपको चेंज कर देना है कोर्स, आप सर्विसेज यूज करना है या फिर कोर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कोर्स किया है एंड उसके बाद टेक टू द, यहाँ पे भी मैं कोर्स ही ऐड करूँ। ओके? एंड उसके बाद बिजनेस नेम, तो बिजनेस नेम यहाँ पे मैं रखती हूँ बीसीए एंड व्हाट आई डू, तो यहाँ पे आप ऐड कर दोगे ट्रेनिंग वर्डप्रेस प्लस एआई वेबसाइट डिजाइन। ओके ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग फॉर बेस्ट स्किल टू बी फाइनेंशियल स्टेबल। मेन गोल ऑफ, यहाँ पे साइट हटाकर मुझे यहाँ पे लिखना होगा लैंडिंग पेज। ओके, मेन गोल ऑफ द लैंडिंग पेज, इनरोल इन कोर्स। अगर आपको सर्विस यहाँ पे रखना है तो जस्ट टेकिंग द लाइक ज्वाइन नाउ या फिर इनरोल नाउ, बुक अ कॉल। अगर सर्विस रहता है तो ज्यादातर बुक अ कॉल होता है। ओके, कीवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। ओके, तो मैंने कीवर्ड भी डाल दिया। यहाँ पे ब्रांड टोन हम प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली रखेंगे, आप ये सब हटा देना। जो आपको रखना है टोन वो आप यहाँ पर रख लेना। build necessary sections on one page and follow the conversion funnel design from the complete hero section to the bottom CTA। और यहाँ पे मैं एंटर कर देती हूँ। ये तो कुछ समय लेगा और आपकी वेबसाइट डिजाइन हो जाएगी। कुछ आपसे ये अलाउ भी हो सकता है मांगे, या कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो वो सारी चीजें आपको अलाउ कर देनी है। कुछ क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर भी दे देना है अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप देख सकते हो इसने अपनी डिजाइन कंप्लीट कर दी है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन इसने बनाया है।
लैंडिंग पेज के लिए। और जो कॉपी यूज़ की है राइटिंग, कॉपी राइटिंग, वो बहुत ही अमेज़िंग की है इसने। लर्न वर्डप्रेस आफ्टर डिज़ाइन विद एआई एंड टर्न वन स्किल इनटू स्टेडी इनकम। सो बहुत ही अमेज़िंग इसने डिज़ाइन किया हुआ है और आप देखोगे सब चीज़ बहुत ही परफेक्ट ढंग से इसने ये पूरा किया हुआ है। एक स्टिकी यहाँ पे बटन भी लगा दिया है इसने, टेस्टिमोनियल भी ऐड किया है। फिर यहाँ पे कुछ एवरीथिंग इंक्लूडेड जो भी इसमें इंक्लूड रहेगा वो सब चीज़ें डिस्प्ले की है, प्राइसिंग डिस्प्ले की है, एफएक्यूज़ है, ईच एंड एवरीथिंग है। सो यहाँ पे हमारी जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमें चाहिए एक डोमेन होस्टिंग। हमें परचेज़ करना होगा एक डोमेन और होस्टिंग। सो बहुत ही अच्छी डील है आपके लिए। आप जो है hosting.com से बहुत ही अमेज़िंग आप कम प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ऑथेंटिक होस्टिंग परचेज़ कर सकते हो। तो उसका प्रोसेस हम आगे देखते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा होस्टिंग का, आप उस पे क्लिक करके hosting.com पे आ जाओगे और यहाँ पे सी प्लान्स पे क्लिक करना और इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको फ्री कूपन कोड भी मिलेगा जिसके थ्रू आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल एंड चीप आपको होस्टिंग डोमेन दोनों मिल जाती है। देखो आप यहाँ पर फ्री डोमेन आपको मिल रहा है, एक वेबसाइट आप बना सकते हो। एक मिनिमम जो आपको एक वेबसाइट होस्ट करनी है, लैंडिंग पेज बनानी है या बेसिक सी स्टैटिक वेबसाइट बनानी है, देन ये वर्थ इट है। आप यहाँ पर बहुत ही ईज़िली जो है अच्छी वेबसाइट बना लेते हो। तो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं एंड बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपना प्लान चूज़ कर लें कितना आपको चाहिए। मैंने यहाँ 1 ईयर का कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर सर्वर लोकेशन चूज़ कर लीजिएगा, तो वैसे ये डायरेक्टली मुंबई रहता है और यहाँ पे आप चाहो तो रजिस्टर न्यू डोमेन यहीं पे कर लो या बाद में भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर नई डोमेन डाल सकती हूँ। तो यहाँ पे डिजिटल हब uk.com है, तो मैं इसी को ऐड टू बास्केट करती हूँ लाइक आपको दिखाने के लिए। अगर आपको डोमेन नेम चूज़ करना है तो नेमलिस्ट वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अपना कीवर्ड डालो और उसके बाद अपने गोल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कीवर्ड बहुत मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको डोमेन मिल जाता है। ब्रांडेबल नेम चाहिए, आप यहाँ पर नेक्स्ट जनरेट करोगे, बहुत सारे नाम आपको जनरेट मिल जाएंगे। जहाँ पे भी ग्रीन टिक रहेगा समझ जाना, तो वहाँ पे .com डोमेन आपको अवेलेबल मिलेगा। जैसे कि ये वाला डोमेन, इस पर क्लिक करोगे तो ये अवेलेबल है। मोर इन्फो पे क्लिक करोगे तो ये मैं डोमेन ले सकती हूँ। अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर डालोगे तो ये डोमेन अवेलेबल रहेगा। देखो अवेलेबल है, यहाँ पे आप इसे ऐड टू बास्केट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी डोमेन मैंने डाल दिया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आपको प्राइस कितना पड़ रहा है, 1788। आपको और भी डिस्काउंट मिलने वाला है। ऐड टू बास्केट पे क्लिक करो। इतना कम प्राइस में आपको कहीं भी डोमेन और होस्टिंग 1 साल के लिए नहीं मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर ऑलरेडी आपको यहाँ बहुत सारा डिस्काउंट मिला है। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, प्लीज टिक दिस बॉक्स इफ यू आर हैप्पी फॉर अस टू पर्सनलाइज योर मार्केटिंग। कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे अपने एड्रेस डिटेल्स डाल देनी है एंड देन उसके बाद शेयर डिटेल्स एंड उसके बाद बिजनेस डिटेल्स आएगा। तो यहाँ पर टैक्सेस ऐड करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2110 रुपीज आ गया, जिसमें पेटीएम के थ्रू आपको पे कर सकते हो। उसमें आपको कैशबैक 300 रुपीज तक मिल सकता है। आप ऐड अ वाउचर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे मेरा आप नाम टाइप कर देना और अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको 12% और डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे 10 to 12% मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द लाइक जो भी अभी ऑफर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड उसके बाद जस्ट आपको प्लेस ऑर्डर एंड पे पर क्लिक करना है एंड नाउ यू जस्ट DPA आईडी दे देना आप और उसके बाद प्रोसीड करोगे तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है देन आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं या फिर या नेट बैंकिंग के थ्रू। जैसे कि आपने प्लान परचेज कर लिया है तो आपको hosting.com पे आप जिस रिडायरेक्ट कर जाओगे और वेलकम मैसेज आपको आएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर जो यूआरएल होगा वो my.hosting.com होगा। ठीक है, और होम पे आपको यहाँ पर डोमेन का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपने कौन सा डोमेन लिया हुआ है एंड उसके बाद होस्टिंग, वेबसाइट, ईमेल आपने बनाई है। अभी तो सब जीरो दिख रहा है क्योंकि हमने अभी तक कोई वेबसाइट नहीं बनाई है। ठीक है, तो ये सब जीरो दिख रहा है, ईमेल भी हमने नहीं ऐड किया हुआ, तो ये सारी चीज़ जीरो दिख रही है। तो अभी हम लोग इस होस्टिंग पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। हमें यहाँ पर डोमेन मिला है और होस्टिंग मिली है। ठीक है, तो अब इस डोमेन जो मेरे पास डोमेन है उस डोमेन के ऊपर हमें अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ठीक है, सो दैट हम वेबसाइट डिज़ाइन कर सकें। तो आपको मैनेज वर्डप्रेस पे आना है।
इसका जो डैशबोर्ड है बहुत ही सिंपल है, जैसे आप देख सकते हो, कोई ट्रिकी ऑप्शंस नहीं है, बहुत ही सिंपल डैशबोर्ड है। मैनेज वर्डप्रेस पे आकर के आपको ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। डायरेक्टली अपनी वेबसाइट का आप नाम दे दो और लोकेशन चूज़ कर लो इंडिया, मुंबई, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शंस तो यहाँ पे नहीं है, तो आप इंडिया, मुंबई चूज़ कर लो। इसके बाद यहाँ पर एडमिन यूज़र नेम, एडमिन पासवर्ड एंड एडमिन ईमेल। तो जैसे कि हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो हमें एडमिन यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल देना पड़ता है, तो यहाँ पे भी हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मैं डाल देती हूँ। अब देखो, यहाँ पे जब आप एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड और एडमिन ईमेल डाल दोगे, उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है मल्टी साइट सपोर्ट, वूकॉमर्स, डेवलपर रिकमेंडेड प्लगइन्स। तो आप अगर ये सब एक्टिवेट कर देते हो, तो क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सिस्टम आपके वर्डप्रेस पे ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर देता है। लेकिन आप चाहते हो नहीं, मैं खुद से इंस्टॉल कर लूँगा, तो आप इसे ऑफ करके रखो और क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक कर दो। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। अब मैनेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है? अब जैसे ही मैनेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिल जाएगा। ओवरव्यू यहाँ पे सब कुछ है, लाइक रिक्वेस्ट, इनफैक्ट आपको एक पूरा डैशबोर्ड मिल जाता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर डब्ल्यूपी एडमिन पे क्लिक करो और आप यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पे आ सकते हो, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। अपनी वेबसाइट को लाइव करना है, जैसा कि अभी तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड हमारा आ ही चुका है, हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए हैं और थ्रू क्लिकिंग ऑन डब्ल्यूपी एडमिन, लेकिन इसको लाइव लेके जाना था। यहाँ लिखा हुआ है रेडी टू गो लाइव। आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे अपना डोमेन डाल दोगे। जैसे मेरे पास ये डोमेन है archanaprajapati.com एंड कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे आपको जो टीएक्सटी रिकॉर्ड मिल रहा है, ये रिकॉर्ड हम यहाँ पे प्रोडक्ट में सर्विसेज पे आप आओगे और यहाँ पे डीएनएस में आप ओपन न्यू टैब कर लेना और डीएनएस में आकर के आपको ये रिकॉर्ड्स इनपुट करने होंगे। तो कभी-कभार क्या होता है, जब आप डोमेन ले रहते हो, लेने के बाद डीएनएस वाला एक्टिवेट नहीं रहता है, बट 24/7 लाइक 24 आवर्स में एक्टिवेट हो जाता है। सो यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे होस्ट क्या है, क्रिएट अ न्यू टीएक्सटी रिकॉर्ड फॉर एसएसएल। सो यहाँ पे नेम और वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे नेम कॉपी कर लेते हैं। आपको यहाँ पर नेम डाल देना है और ये रहा वैल्यू, इसे भी आपको, उसके पहले आपको इसे टीएक्सटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टीएक्सटी, ठीक है? और टीएक्सटी रिकॉर्ड हो गया, नेम एंड वैल्यू, ये हमने दे दिया। ये हो गया आपका नाम और ये हो गया कंटेंट लाइक वैल्यू, और ये टाइमिंग आप बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिएगा और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? फिर ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, टाइप आपको टीएक्सटी ले लेना है, पोस्ट आपको यहाँ पर कॉपी कर लेनी है, उसके बाद वैल्यू, ठीक है? और यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो ये उससे मैप कर लेगा। वैलिडेशन अभी पेंडिंग में है, तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, देन हमें कंटिन्यू करना होगा। सो यहाँ पे जो इश्यू आ रही थी, हम जो टेक्स्ट रिकॉर्ड्स नहीं यहाँ पे कर पा रहे थे सबमिट, तो यहाँ पे आप चैट के ज़रिए, इनकी यहाँ पर एआई चैट है, यहाँ से आप जो है अपनी जिसमें सबमिट कर देती हूँ, क्योंकि इसके पहले हमने किया था। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इतना सारी चैट की, यहाँ पे इनको मैंने बताया कि मैं ये फेस कर रही हूँ और जो टीएक्सटी रिकॉर्ड है मैंने इसको दे दिया और उन्होंने क्या किया, सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करके हमारे जो इस इश्यू को रिजॉल्व कर दिया। अब हमारे इस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है? अब जैसे आपको यहाँ पे डब्ल्यूपी एडमिन ऑप्शन दिखेगा बटन, इस पे आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आप अपने वर्डप्रेस मैनेजमेंट पे आ जाओगे, ठीक है? ये 2 बार, एक बार ही क्लिक करना है, मैंने 2 बार क्लिक कर दिया, इसलिए यहाँ पे 2 बार नया टैब ओपन हो गया और आप देख सकते हो ये वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो चुका है। सो ईज़िली हमने यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे थीम चूज़ करनी पड़ेगी और प्लगइन्स चूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम अपीयरेंस पे आते हैं, अपीयरेंस पे आकर के हमें ऐड थीम पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम वन ऑफ द बेस्ट थीम यूज़ करेंगे, आस्ट्रा को इंस्टॉल कर लेंगे और इसे एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद आप आओगे प्लगइन्स में आकर ऐड प्लगइन पे क्लिक करोगे
और यहाँ पे हम सर्च करेंगे एलिमेंटर। आप इंस्टॉल कर लीजिए इसे और उसके बाद आप यहाँ पर सर्च करोगे एक्सप्रो। तो आपको एडॉन्स ले लेना है और थीम बिल्डर इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको एक और प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी, नोवा मीरा। ये आपको हेल्प करेगा डिज़ाइन करने में। लाइक क्लाउड इसकी हेल्प से पूरी डिज़ाइन्स कन्वर्ट कर देगा वर्डप्रेस एलिमेंटर में। तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर फ्री पे क्लिक करोगे एंड डाउनलोड ज़िप। ज़िप करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। आपको आ जाना है यहाँ पर अपलोड प्लगइन में, ऊपर है चूज़ फाइल पे क्लिक कर दो और यहाँ पे नोवा मीरा मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली नोवा मीरा सर्च करती हूँ और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओके, ओपन करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे। गो टू प्लगइन इंस्टॉलर, इंस्टॉल प्लगइन पे आते हैं और ये हमारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं। एलिमेंटर सेलेक्ट करिए, एक्सप्रो और ये थी और इसे मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको आप डिलीट कर दीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी डीएक्टिव प्लगइन्स हैं, उन्हें हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे पहले से एक हेलो डॉली है और ये वाले दोनों को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। सो ये जब हो जाएगा उसके बाद हमें नोवा मीरा को भी करना पड़ेगा। आई थिंक नोवा मीरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पीएचपी की इश्यू आ रही है, तो हम यहाँ पे पीएचपी को चेंज कर लेते हैं। देख लेते हैं कौन सपोर्ट करेगा, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 8.0 आई थिंक ये ओल्डर है ना, इसीलिए। तो हम यहाँ पर सबसे लेटेस्ट कर देते हैं। ठीक है, लेटेस्ट वाला हो गया। जस्ट एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये आपका ओपन हो गया है और आगे देखते हैं हम लोग प्लगइन्स में। हमारे यहाँ पे 3 प्लगइन्स है और ऐड प्लगइन पे क्लिक करते हैं। अपलोड प्लगइन। आपको जब पीएचपी चेंज करना होता है तो उसके लिए आप एडवांस में आते हो और यहाँ पे आपको मिल जाता है पीएचपी वर्जन और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो लेटेस्ट 8.4। ओके, करने के बाद जस्ट उसके बाद ये अपने आप हो जाता है अपडेट और नेक्स्ट आपको आकर डब्ल्यूपी एडमिन पर ओपन करके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ जाना है। और मैं यहाँ पर अपलोड कर लेती हूँ नोवा मीरा। इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद इसके पहले हमें सेटिंग्स करनी पड़ेगी। वो सेटिंग्स है एलिमेंटर की। सेटिंग्स पे आते हैं। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑटोमिक एडिटर पे आकर इसे डीएक्टिवेट कर देना है। यानी कि हम लोग जो लेटेस्ट एलिमेंट्स है उन्हें यूज नहीं करेंगे, हम लोग डीएक्टिवेट कर देंगे। एंड उसके बाद एडवांस में आकर के हम यहाँ पर आ पाओ फीचर में आकर के कंटेनर पे क्लिक करके इसे एक्टिव कर देना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ पर क्लॉड को बताएंगे कि आपको जो है कंटेनर यूज करना है और ऑटोमिक एडिटर बिल्कुल नहीं यूज करना है, सेक्शंस भी यूज नहीं करने, ओनली कंटेनर्स। और इसे सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद हम लोग अब नोवा मीरा का सेटिंग्स करेंगे, यानी कि नोवा मीरा को क्लॉड के साथ कनेक्ट करेंगे एमसीपी के थ्रू। ठीक है, वो कस्टम एमसीपी हम करेंगे। अपडेट नाउ कर देते हैं। अपडेट करने के बाद आप यहाँ पर नोवा मीरा आपको दिखेगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे ओके। एंड देन यहाँ पे आपका ऑप्शन है जनरेट एप्लीकेशन पासवर्ड, इस पे क्लिक कर देंगे जनरेट एप्लीकेशन पासवर्ड। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। तो जैसे ही जनरेट हो जाएगा आपको नीचे क्लॉड डेस्कटॉप दिखेगा। डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे और उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आप मैनुअल सेटअप फॉर क्लॉड डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो आपको कोड मिलेगा, इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप आ जाओगे। मेक श्योर आपने यहाँ पर Node.js ये डाउनलोड कर रखा हो। डाउनलोड नहीं किया है, आपको यहाँ डाउनलोड Node.js पे क्लिक करना है और यहाँ पे विंडो पर डबल क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा डाउनलोड करने के बाद। ठीक है, और जैसे ही आप कर लोगे तो यहाँ पे आपको Node.js दिखने भी लगेगा और मेक श्योर इसे आप ओपन कर लो। ठीक है,
तो ये रहा Node.js। आप जैसे ओपन करोगे ये ऐसा Node.js जैसा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप अपने क्लॉड पे आ जाओगे और यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना और डेवलपर पे आना, एडिट कॉन्फ़िग पे क्लिक करना। उसके बाद आप यहाँ पर क्लॉड अंडरस्कोर डेस्कटॉप अंडरस्कोर कॉन्फ़िग पे क्लिक करना। जितने भी कोड लिखे हैं आप यहाँ से डिलीट कर दो फाइनली, और जो कोड हमने कॉपी किया वहाँ से यहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसे फाइल पर क्लिक करोगे और इसे सेव कर देना। सेव करने के बाद अपने पीसी को आप रिस्टार्ट करना। तो अपने लैपटॉप को स्टार्ट करने के बाद अगर आप आओगे क्लाउड पे और सेटिंग्स पे आना, डेवलपर को क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देखोगे नोवा मेरा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, आप नाम भी देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, प्रॉम्प्ट देना है इसको। तो अपनी जो लास्ट चैट है वो आप ओपन कर लो। ये हमारी लास्ट चैट थी जहाँ पे हमारी एचटीएमएल लैंडिंग पेज रेडी है। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट आपको देना है। आप ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना जहाँ पे रहेगा आई वांट यू टेक this design and convert it for the Elementor page builder for WordPress. Make sure to use the native Elementor elements, not HTML widget. Use the container and not the inner section. Also, I have disabled the Atomic editor. Do not use the Atomic elements. We have installed the Noah Mira plugin to help you understand how to use Elementor elements better. Don't use the Elementor Pro widgets. Use the elements provided by the X Pro. Okay. And also remember this is the landing page, so use the page layout canvas design accurately and perfectly as designed in HTML. Make sure all designs should be responsive and SEO friendly. Can you now convert this website and post it my domain connect? वेबसाइट का यूआरएल दे देना है। तो यहाँ पे हम वेबसाइट का यूआरएल दे देंगे। सो हमारी वेबसाइट का यूआरएल ये है। तो रिमूव करके मैंने यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल दे दिया और इसे आप एंटर कर दो। तो ये 2 मिनट से 5 मिनट लेगा और आपकी वेबसाइट को कन्वर्ट कर देगा। मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ और इस कुछ आपसे ये परमिशन भी लेगा, तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर जस्ट उसको परमिट कर देंगे और डिज़ाइन को कंप्लीट कर देगा। तो मुझे यहाँ पर ऑलवेज़ अलाउ कर देना है। सो यहाँ पे क्लाउड ने डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया है और जैसा कि इसने यहाँ पे बोला है योर फिनिश्ड लैंडिंग पेज इज़ लाइव, और इसमें हम क्लिक करते हैं या फिर जस्ट ओपन लिंक करते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने इस लैंडिंग पेज को बना दिया है। अब इसे हमें परफेक्ट करना है या फिर आप डायरेक्टली प्रॉम्प्ट के ज़रिए इसे कंप्लीट करवा सकते हो। मैं इसे एलिमेंटर से एडिट करूँगी। जैसे मैं इसको क्लिक किया तो ये क्रोम पे ओपन हो गया और मुझे यहाँ पर एलिमेंटर भी ऑप्शन आया, क्योंकि इसलिए कि मैंने यहाँ पर अपना डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है वर्डप्रेस का, सो मुझे ये ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ पर एडिट एलिमेंटर पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे आप सारे डिज़ाइंस देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके कंटेनर्स जो हैं यहाँ पर नो रैप में होंगे, हमें रैप में कर देना होगा। लाइक तो आप सबसे पहले जैसे यहाँ पे इसे ठीक करते हैं। तो उस कंटेनर पे क्लिक करिए। कंटेनर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप परसेंटेज चूज़ कर दीजिए और इसको आप अपने अकॉर्डिंग जितना साइज़ में चाहते हो उतना साइज़ में रख देते हैं। ठीक है? और इसकी भी साइज़ एंड इसकी साइज़ मेन कंटेनर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसे सेंटर कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे इस कंटेनर पे, परसेंटेज पे क्लिक करिए और इसे इंक्रीज़ कर लीजिए एंड उसके बाद ये मेन कंटेनर पे क्लिक करिए। इसमें जो है पैडिंग बहुत ज़्यादा दी हुई है। एडवांस पे आ जाओ। राइट लेफ्ट से जो टॉप और बॉटम से आप 0 कर दो और राइट लेफ्ट भी नहीं चाहिए। एक बार देख लेते हैं कैसा हो रहा है। इस कंटेनर पे क्लिक करते हैं, इसमें भी पैडिंग दी हुई है, इसको भी कम कर देते हैं। अभी सही है। ठीक है? और ये परफेक्ट है। अब इसमें आप अपना लिंक दे सकते हो, जो लिंक डायरेक्टली यहाँ पर रिडायरेक्ट कर रही है। तो इस क्लॉड ने इसे करके दे दिया है। अब हम आते हैं इस कंटेनर में और इस कंटेनर में आप देखोगे एक और कंटेनर होगा, ये रहा, और इसके अंदर 2 कंटेनर आएंगी। तो इसमें इस कंटेनर में अगर आपको नीचे आना है, रैप में आपको दिखेगा रैप, तो आपको नो रैप कर देना है। देखो डिज़ाइन यहाँ पे आ गई। ठीक है? और उसका ये तो सही है। इसमें ये तो लगभग सही है।
नो रैप कर देते हैं। ठीक है, इसकी साइज़ वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो या अगर सही है तो आप रहने दे सकते हो इसको। और इसमें जो है गैप मैं कर देती हूँ 10। ठीक है, यस, परफेक्ट। नीचे आते हैं, यहाँ तो सही है। यहाँ पे आइकॉन्स हमें चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है ना, मैप नहीं हो पाता है आइकॉन्स, तो आप यहाँ पे वीडियो आइकॉन्स लगा सकते हो। वीडियो आइकॉन्स ले लोगे कोई सा भी, तो देखो यहाँ पर आइकॉन्स आ गए। यहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड आपको ले लेने पड़ेंगे आइकॉन्स। ठीक है, यहाँ पे एक्साइटिंग, ओवरवेलमिंग, तो यहाँ पे हैप्पी का ले सकते हो या कुछ ऐसा सेफ टाइप का ले लोगे। जॉब वांट एक्सपीरियंस, और इसको तो आप परफेक्ट करना है, तो इसमें आप जो है एडवांस में आकर पैडिंग डाल दो। आई थिंक ये पैडिंग हम कंटिन्यूस डाल सकते हैं। सो ये चेंजेस करने के बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे भी कलर चेंज कर देते हैं और यहाँ पे वाइट कर देते हैं। इसके बाद आप नीचे आओगे यहाँ पे, तो इस कंटेनर का जो पेरेंट कंटेनर है इसको भी आप यहाँ पर नो रैप कर दोगे। कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे आइकॉन्स होगी वेबसाइट का, ब्राउजर करते हैं, डिज़ाइन, यहाँ पे आ जाएगा डिज़ाइन का। कलर मैंने सर्च किया तो ये आ गया। लैंड योर फर्स्ट पेड वर्क। अगर आप जो है यहाँ के जितने भी आइकॉन्स आपको अच्छे नहीं लग रहा है, तो आप डायरेक्टली फ्लैट आइकॉन से एसवीजी डाउनलोड कर सकते हो, वो आइकॉन्स डायरेक्टली लगा सकते हो। ठीक है, ये सब आइकॉन्स हैं। यहाँ से जैसे कि वर्क आपको लगाना है, तो वर्क आप सर्च करो और यहाँ से ये इमेज एसवीजी में डाउनलोड कर लो और ये डायरेक्टली एसवीजी में इनेबल करो। अपलोड फाइल्स करके सेलेक्ट कर लो उस फाइल को, ओपन, और यहाँ से इंसर्ट करोगे, देखो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ के इमेजेस जो आइकॉन्स है वो आपको अच्छे नहीं लग रहा है, तो आप ले सकते हो। तो यहाँ मैं सिस्टम सर्च करती हूँ। ठीक है, आइकॉन्स, अगर आप कोई बैकग्राउंड नहीं यूज़ करना तो आप स्टाइल पे आ जाओ, मीडिया पे आ जाओ और यहाँ पे बैकग्राउंड को ऑफ कर दो। ठीक है, इसमें ही, तो यहाँ मैंने सभी के बैकग्राउंड को ऑफ कर दिया है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे आप इमेज ला सकते हो। सो बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैं एक इमेज ले लेती हूँ, उसको ला के दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ इमेज लग गया। फिर यहाँ पे ये जो भी ये कुछ लिखा हुआ है इसे आप हटा दो। एक्चुअली यहाँ पे एक बार देख सकते हो कि ये क्या बनाना चाह रहा है। तो मोस्टली क्या होता है, कुछ चीज़ें अप्लाई नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे इसने क्या अप्लाई करने की कोशिश की है वो एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ चीज़ें एग्ज़ैक्टली उसने नहीं बनाई हैं, अगर देखा जाए तो। बाय द एंड यू कैन बिल्ड, ये हो गया। क्लियर पाथवे हो गया, ये आया। तो कुछ ऐसी कुछ चीज़ें करने की कोशिश की होगी उसने, बट थोड़ा डिफरेंट ही हुआ है। चलो कोई नहीं, इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये आप हटा दो, ये भी आप हटा दो। तो एक तरह से मैं बोलूँ तो यहाँ कुछ इसने ना डॉट वगैरह यूज़ करने की कोशिश की है, जैसे आप देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो ये आप लिस्ट के थ्रू कर सकते हो, अगर मैं बोलूँ तो। तो जैसे यहाँ पे आपको लिस्ट के थ्रू करना पड़ेगा, इसको आप हटा दो और यहाँ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आप मत यहाँ पे रखो। लाइव, एक तरह से बोला जाए तो यहाँ पे आइकॉन बॉक्स ही होगा, बट डिफरेंट तरीके से इसको कर सकते हो आप।
मैं करके दिखा देती हूँ। अब इस पे क्लिक करो कंटेनर पे और ऐसे कर दो नो रैप। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। स्टाइल पे आते हैं और डिस्क्रिप्शन में आते हैं, कलर वाइट, टाइटल वाइट, साइज कर देंगे 22। ठीक है, कॉपी, पेस्ट स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस आइकन क्लिक करते हैं और यहाँ पे आइकॉन बॉक्स ले लेंगे, सॉरी इमेज बॉक्स, इमेज बॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप करिए तो यहाँ लाएंगे कंटेनर की जस्ट ऊपर। ठीक है, और इस इमेज को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, उसका ये क्या है, ये वाला है ना, तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ इसको और यहाँ पे सपोज, ठीक है, यहाँ पे आप अपना फोटो भी लगा सकते हो। इसको मैं लेफ्ट कर दूंगी, टॉप में स्टार्ट साइज, इमेज को 100% कर देंगे। ठीक है, कंटेंट में आकर के इसका कलर वाइट और साइज इंक्रीज कर देते हैं 35। होवर में आकर के इसका कलर चेंज कर देते हैं वाइट। उसके बाद लिस्ट सर्च करो, ये रहा लिस्ट, इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आप लिख दो फाउंडर, आइकॉन हटा देंगे, इनलाइन कर दीजिए, देखिए आ गया। और यहाँ आप डॉट यूज कर सकते हो, डॉट, या फिर इसमें हम स्पॉट भी करते हैं। स्पॉट करने से एग्जैक्टली नहीं आया, डॉट ही कर लेता हूँ, ये वाला, इसमें हो जाएगा अपोनो डिजिटल और यहाँ पे डिजिटल कोच ऑर्चल। ठीक है, स्टाइल पे आते हैं, आइकॉन पे आएंगे, कलर वाइट कर देंगे और इसको और छोटा कर लेंगे 9। ठीक है, टेक्स्ट पे आएंगे, टेक्स्ट का कलर भी देखिए हो गया उस तरह से जैसा हमें चाहिए था। और इसमें आप जो है इमेज को रेडियस दे दीजिए 20। गुड, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे आपको चेंजेस कर कर लेना होगा, वैसे कि यहाँ पे कुछ कंटेंट में ये डायरेक्टली हो सकता है इटैलिक करना चाह रहा है या कुछ ऐसा चेंजेस करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन आपको ये हटा लेना है। ठीक है, ये जो भी है कंटेंट, इसे आपको रिमूव कर लेना है। हो सकता है ये अंडरलाइन भी करने की कोशिश कर रहा हो। और उसके बाद ये यहाँ पे आप अपना टेस्टिमोनियल में इमेजेस वगैरह लगा लीजिएगा। और इसने सब कुछ कंप्लीट किया है, यहाँ पे आता है, इसमें आइकॉन में आप कलर लगा लेते हैं, स्टाइल में आते हैं, मीडिया में आएंगे और यहाँ पे आइकॉन, तो इस कलर को दे देंगे वाइट और यहाँ पे दूसरा कलर, आप कोई भी कलर दे सकते हो। ठीक है, मैंने ये दे दिया। और कुछ भी और डिज़ाइन करना है तो आप कर लेना, उसको आप फुल चाहो तो फुल कर लो। यहाँ बटन पे आ जाओ, इसको आप जस्ट कंप्लीट फुल करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया FAQ, ये लास्ट सेक्शन और उसके बाद ये सेक्शन। और ये लास्ट सेक्शन में इसमें क्या किया है, एक तरह से कलर चेंज करने की कोशिश की होगी इसमें। यहाँ पर सिर्फ ये रखती हूँ और उसके बाद ये है, तो यहाँ हो सकता है कॉपीराइट का साइन लगाना हो, ये हटा देती हूँ। ठीक है, और इस आप कंट्रोल पे क्लिक करो और सेंटर स्पेस बिटवीन हो जाएगा। ठीक है,
ये हो गया। अब इस पे क्लिक करके आप कंटेंट में आप बैक स्पेस या डिलीट कर दोगे तो बराबर हो जाएगा, पब्लिश। इस तरह से आप चेंजेस कर लेना, जो भी यहाँ पे कुछ कंटेंट है उसको आप अपने तरीके से कर सकते हो। इसके लिए आपको कम से कम मिनिमम, और मैं बोलूँ तो आपको कम से कम एलिमेंटर के ऊपर अच्छी नॉलेज रखनी होगी, तभी आप कर पाओगे, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें सब एलिमेंटर से डिज़ाइन किया हुआ है, तो आपको वही चाहिए। तो यहाँ पे मैं व्यू पेज पर क्लिक करती हूँ, व्यू पेज, ये हटा देती हूँ। पहले से बहुत बेहतरीन होगी, आप देख सकते हो। साइज़ अगर आप छोटा कर लीजिएगा, बट पहले से बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मतलब आप विदिन 10 मिनट्स में बहुत अच्छी साइट बना ले रहे हो, विदाउट डूइंग एनीथिंग। जस्ट आपको प्रॉम्प्ट देना है, सही तरीके से इसको कमांड करना है और आपने बहुत अच्छे से कर लिया। अब इसमें जो भी कुछ आपको चेंजेस करना है, डायरेक्टली आप यहाँ से प्रॉम्प्ट दो और वो चेंज कर देगा। जैसे कि आपको यहाँ पे जस्ट ऐड करना है, मैं बोलती हूँ ऐड स्टिकी enroll button at the end as you have created in HTML artifact. In page, there is no sticky enroll button section. Do it. ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया, अब वो करके दे देगा आपको। तो जैसा कि देख सकते हो, हमने यहाँ पे कंप्लीट एक लैंडिंग पेज बना ली, जिसकी डिज़ाइन बहुत ही स्टनिंग है। हमने यहाँ पर कुछ अपने कस्टम डिज़ाइन को भी कंप्लीट किया, फिक्स किया डिज़ाइंस को, फिर हमारी डिज़ाइन और ज़्यादा अच्छी लगे। सो अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और आपकी कमेंट्स के रिप्लाई आपको मिल जाएँगे। और नेक्स्ट वीडियो कौन-सी टॉपिक पे होनी चाहिए, मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और कोई भी कन्फ्यूजन है ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को, जिन्हें क्लॉड के थ्रू अपने लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करना है विदिन 30 मिनट्स, जो वो सब कुछ कर देगा। लाइक आपकी कॉपीराइटिंग से लेकर डिज़ाइन को लेकर सब कुछ कंप्लीट कर देगा। मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।